फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पहले आता है ना, दैट इज नेचुरल राइट। बाय नेचुरल राइट्स यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो राइट्स जो इंसान स्टेट के ओरिजिनेशन से पहले भी इंजॉय करते थे, स्टेट बनने से पहले भी जो लोग एंजॉय करते थे राइट्स, वो ये मेनली कौन से राइट्स हैं? लाइफ, लिबर्टी, यार एक तो मेरी जान महफूज हो और मेरी आजादी महफूज हो, ये दो हैं। इसको फिर बाद में प्रॉपर्टी भी इसके अंदर ऐड हुई थी, बाकी सब चीजें ऐड होती रही, बट ओरिजिनली ये दो वो राइट्स थे जो इवन बिफोर द ओरिजिन ऑफ स्टेट जो लोग एंजॉय कर रहे थे, दैट आर द नेचुरल राइट्स। हॉब्स और लॉक के हिसाब से नेचुरल राइट्स वो राइट्स जो इंडिविजुअल्स अब एक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर एंजॉय करते थे। स्टेट ऑफ नेचर क्या थी? जो स्टेट बनने से पहले जहां लोग रह रहे थे, जिस सोसाइटी के अंदर, उसको हॉब्स और लॉक दोनों स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। रूजो का ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मॉडर्न है। रूजो साहब कहते हैं कि ये नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं, आइडियल राइट्स वो आइडियल राइट्स हैं जो कि लोग एंजॉय करते थे बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, वही जो पहले मैंने बताई है। पर जो पुराने हमारे ओल्ड व्यूज हैं रिगार्डिंग नेचुरल राइट्स, वो अब एक्सेप्टेड नहीं है इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब हम जो पुराने नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी, या उस तरह की जो बाकी और हमारे नेचुरल राइट्स, ये उसी सेंस तक, थ्योरेटिकल सेंस तक ही हम अब एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही राइट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं नेचुरल और एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे फिर वो रिकग्नाइज्ड कोई स्टेट करे या ना करे, इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं करती, बट ये वो राइट्स हैं जो कि ओवरऑल सोसाइटी या लोग जो फील करते हैं जो जरूरी हैं इंसानों के लिए, इंसानों के डेवलपमेंट के लिए। फिर हम आते हैं लीगल राइट्स के ऊपर। लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं बाय स्टेट एंड उनको लॉज के थ्रू स्टेट गारंटी करती है। ये वो लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि लोग क्लेम करते हैं अगेंस्ट द स्टेट और जिनको स्टेट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज भी करती है। एंड ये वो राइट्स हैं जो स्टेट इन्फोर्स करती है नॉर्मली थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच, ऑब्वियसली पुलिस और कोर्ट्स के थ्रू इनको नॉर्मली इन्फोर्स भी किया जा रहा होता है इन द वेरी बेसिक एंड लेमैन्स टर्म। एंड ये लीगल राइट्स ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इम्बॉडीड होते हैं, गारंटीड होते हैं। एंड फिर हमारे जो लीगल राइट्स हैं ये आगे फर्दर डिवाइड है तीन कैटेगरीज के अंदर: सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड नेचुरल राइट। क्लियर है? यस सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं सिविल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जिसके बिना एक सिविलाइज्ड लाइफ गुजारना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जब एक इंसान को हमेशा डर लगा रहेगा कि यार उसको हर्ट किया जाएगा, उसको अटैक किया जाएगा, मारा जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाएगी, या उसकी मोबिलिटी, या इस तरह के जो और बेसिक राइट्स हैं जब उसको नहीं मिल रहे, तो आप मुझे बताइए क्या एक सिविलाइजेशन क्या सस्टेन कर पाएगी? उसके अंदर क्या होगा? माइट इज राइट वाला पर्सपेक्टिव चल रहा होगा ना, सिविल राइट्स तो नहीं होंगे, सबके इक्वल राइट्स तो नहीं होंगे। फिर इसीलिए सिविल राइट्स को ना प्राइमरी राइट्स भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे जो सिविल राइट्स हैं, जैसे तो टॉप ऑफ द हेड जो नॉर्मली हमें जहन में आ रहे होते हैं, कौन कौन से? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, हमारी जान की हिफाजत की जाएगी, हमारी माल और प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी, हमें एजुकेशन का राइट होगा, चाहे पैसे हो या ना हो, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि हमें एजुकेशन दे, हमें फैमिली का राइट होगा, फैमिली रखने का, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। फिर आते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो इनेबल करते हैं लोगों को टू हैव अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कि जहां मेरे पास राइट हो मुझे किसको वोट देना है, किसको मैंने जितवाना है, किसको मैंने हरवाना है, यार इसको वोट देता हूं ये मेरा अब लीडर बनेगा, या ये मैं इसको पीएम बनाना है, या इस पार्टी को जिताना है, वो हमारा पॉलिटिकल राइट। एंड इन्हीं पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्टेट के अफेयर्स के अंदर, जो कि नॉर्मली उनकी अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो इन एंड आउट चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेट करते हैं, उससे कॉरस्पॉन्ड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट जो नॉर्मली सिटीजन को दिए जाते हैं कौन कौन से हैं? हमारा राइट टू वोट, जिस तरह हमारा राइट टू वोट है, राइट टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट है इलेक्शंस के अंदर, राइट टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस है, या फिर इवन राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट आवाज उठाऊं, गवर्नमेंट मुझे ही उठा ले, वो चीज ना हो। फिर आते हैं हमारे इकोनॉमिक राइट्स। कहते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हों, सिविल राइट्स हों, लीगल राइट्स हों, कोई भी और राइट्स में कह लो, वो सारे के सारे मीनिंगलेस हो जाते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारे जो इकोनॉमिक राइट्स है ना वो गारंटीड ना हो। जब जेब में पैसा ना हो, मेरा पेट खाली हो, तो मैंने ऐसे राइट टू लाइफ और ऐसे पॉलिटिकल राइट का मैंने क्या करना? जब मेरा राइट है कि मेरी कोई चोरी ना करे, मेरी लाइफ प्रोटेक्ट हो, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो, जब मेरा पेट ही नहीं भरा हुआ, तो ऑब्वियसली मैंने किसी और के राइट के ऊपर डाका डालना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक राइट्स है ना वो मीनिंगलेस हो, वो जरूर सबसे ज्यादा एसेंशियल है। एंड
उसके बिना चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सिविल राइट्स, दोनों ही मीनिंगलेस हो जाते हैं। इकोनॉमिक राइट्स में सबसे पहले हमारा राइट टू वर्क आता है, राइट टू एडिक्वेट वेजेस आता है, राइट टू रीजनेबल वर्किंग आवर्स आता है, राइट टू इक्वल पे आता है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल पे फॉर सॉरी इक्वल वर्क वो आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस आता है। ये इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी हैं हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑफ मैन के लिए। कि इंसान को अगर इवॉल्व करना है, डेवलप करना है, आगे मूव करना है, ये वो राइट्स हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता हमारा। फिर आता है हमारा मॉरल राइट। अच्छा, मॉरल राइट्स के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मॉरल राइट्स हमारे वो राइट्स हैं, मॉरल राइट्स हमारे बेस करते हैं हमारी मोरालिटी के ऊपर, हमारे नफ्स के ऊपर। फिर कहते हैं कि यार मॉरल राइट्स लार्जली बेस करते हैं हमारे रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, कि हमारा दीन हमें क्या कहता है। फिर चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई और हो, क्योंकि इसके पीछे हमारी मॉरल कंसेप्शंस होती हैं लोगों की जो सोसाइटी से अटैच्ड होती हैं, इसीलिए सोसाइटी से डिफर भी करती हैं। कहीं पे झूठ बोलने को इतना बुरा नहीं समझा जाता, कहीं पे इसको समझ लें कि यार जिंदगी और मौत से रिलेट किया जाता है, कहीं पे रिश्वत लेना रिश्वत देना इतना बुरा नहीं समझा जाता, कहीं पे इसको बहुत बुरा समझा जाता है। ये सारे के सारे मॉरल राइट्स है ना, ये इंसान के मॉरल सेंस में से डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं। रिची डिफाइन करते हैं मॉरल राइट्स को एज द क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अदर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। कि ये वो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के जो सोसाइटी तो रिकॉग्नाइज करती है, पर चाहे वो स्टेट रिकॉग्नाइज करे या ना करे, बट वो राइट होते हैं कि आप मुझसे तमीज से बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे धोखा नहीं देंगे, मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम राइट्स क्लेम करते हैं, जो हम एंजॉय करते हैं, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो इनहेरिटेड होते हैं हमारे पास। क्या मैं इंसान हूं ना, ये मैंने खुद एज अ इंसान इनहेरिट किए हैं ये राइट्स, जो कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, ओरिजिन, एथनिसिटी, कलर, कास्ट, क्रीड, इन सब से हटकर जो राइट्स इन जनरल सारे इंसान एंजॉय करते हैं, ये वो सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं। ये वो राइट्स हैं जो नॉर्मली एक्सप्रेस भी होते हैं और गारंटीड भी होते हैं बाय लॉ। और ये वही राइट्स हैं जो नॉर्मली एक्सप्रेस्ड होते हैं और गारंटीड होते हैं बाय लॉ। फिर चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज हो, कस्टम्स हो, इंटरनेशनल लॉ हो, या फिर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हो। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है ना, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मिलती है 1948 वाली, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट, जो कि इंसान की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए काम करती है। इंटरनेशनल स्फेयर में, इंटरनेशनल रेल्म में यूडीएचआर को टर्म किया गया है एज एन हिस्टोरिक इवेंट of the profound significance and one of the greatest achievements of United Nations. I hope you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the bell icon to turn on the notification so that you will never miss any updates. Thank you so much for watching.